तो दोस्तों जी सेट ने अपना ई सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन ओपन किया है, यानी कि आप अगर जी सेट 2025 को क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपके लिए ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए ई सर्टिफिकेट में जाकर जी सेट 2025 करना है, तो एक नई विंडो ओपन होगी जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको अपना ये ई सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप अपनी जो डिग्री है, मास्टर डिग्री है, अगर आपने पूरी कर ली है तो फाइनल ईयर के आपके मार्क है, तो आपका जो लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर का जो मार्कशीट है वो ही अपलोड कर कर आप जी सेट के द्वारा वेरिफिकेशन करके अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी अभी तक अपना मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया है उनको मास्टर कंप्लीट करना है और उसके बाद यहाँ पर जाकर ये प्रोसीजर करनी है। तो ये कर कर आप जो है वो अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको किस टाइप की फाइल अपलोड करनी है? पीडीएफ, जो कि होनी चाहिए 2 MB की। आपको अपनी फाइनल ईयर सेमेस्टर की मार्कशीट जो भी है वो अपलोड करनी है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST SC BC, तो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी एप्लीकेबल आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है इश्यू किया है, वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपनी इस डिग्री के साथ अटैच करना होगा। अगर आप SC BC कम्युनिटी से हैं तो आपको लास्ट लेटेस्ट जो भी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है 3 सालों के अंदर अंदर का, वो आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। मतलब SC BC से है तो आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट के साथ कास्ट सर्टिफिकेट और लास्ट लेटेस्ट जो भी आपका नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना होगा। अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं तो आपको जो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने इश्यू किया है सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसे EWS सर्टिफिकेट कहते हैं, ये जनरल कैटेगरी का है, जनरल EWS कैटेगरी का। तो आपको अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट के साथ साथ ये वाला जो सर्टिफिकेट है वो भी अटैच करना होगा। अगर आप फिजिकली विजुअली हैंडीकैप है तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने जो भी आपका सर्टिफिकेट इश्यू किया है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वो आपको अटैच करना होगा। मतलब अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है या लास्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट है उसके साथ आपका फिजिकल विजुअली हैंडीकैप वाला सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जो भी आपको एप्लीकेबल है उन डॉक्यूमेंट्स को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। सिंगल पीडीएफ फाइल ही आपको बनानी है। ऐसे नहीं है कि आपने सभी की इंडिविजुअल पीडीएफ बनाई और फिर आप अपलोड कर लोगे। नो, पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन एक ही दिया हुआ है। क्वालिफाइड हुए हैं उन लोगों को ई सर्टिफिकेट वो जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए उनकी वेबसाइट पर द डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरिफिकेशन फॉर GSET 2025 ई सर्टिफिकेट हैज बीन इनिशिएटेड। सो डॉक्यूमेंट जो है आप जब भी अपलोड करोगे 28 वर्किंग डेज के बाद आपको उसका जो रिजल्ट होगा वो मिलेगा। ठीक है, वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो कम से कम 28 दिन की लगेगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये जो मैंने बताया आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। मैं अपना एक डालकर दिखाती हूँ क्योंकि मैंने भी कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर GSET को क्वालिफाई किया है। तो ये देखिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स कल वेरीफाई करने के लिए अपलोड कर दिए हैं। आप भी जितना जल्दी हो सके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए डाल दीजिए। ओके, अब यहाँ पर अगर आपने डॉक्यूमेंट डाल दिया और बाद में पता चला कि डॉक्यूमेंट गलत था या डॉक्यूमेंट की क्वालिटी सही नहीं थी, डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो गलत है या सही रेजोल्यूशन का नहीं है, आप यहाँ से उसको देख सकते हो। ठीक है, कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है। अगर गलती हुई है तो आप यहाँ पर जाकर उसको चेंज भी कर सकते हो। राइट, तो इन्होंने उसके बाद एक चेतावनी भी दी है, जो एक बार इफ डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड करेक्टली डोंट कीप ऑन चेंजिंग और अपलोडिंग डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंटली।
और फिर 28 दिनों के अंदर अंदर ये जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको अपना ई सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। सो जिन लोगों ने जी सेट क्वालिफाई किया है इस साल किसी भी सब्जेक्ट में, तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जो लोग रह गए हैं तो वो अपना मार्क्स एनालिसिस कर ले कि कितने मार्क्स से कौन से सब्जेक्ट के अंदर क्या कमी रह गई, एंड उसकी प्रिपरेशन करके नेक्स्ट ईयर फिर से जी सेट के लिए आप अपने आप को तैयार कर लें।